भारत विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भूमि है, जो हमेशा से ही अपने अनोखे रंगों, अपनी परंपराओं और कहानियों से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती आई है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इन क्षेत्रों की विशिष्ट पहचान को पुनर्जीवित और इसे प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। और यही वजह भी है कि DPIIT इन क्षेत्रीय उत्पादों को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए उन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग प्रदान करता है। तो आज हम न सिर्फ अपने सवालों के जरिए आपका नॉलेज चेक करने वाले हैं यहाँ पर, बल्कि आपको भारत के इन अनमोल खजानों की कहानियों से भी हम रूबरू करवाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अनवीलिंग इंडिया क्विज की। देश भर के अलग अलग स्कूल से यहाँ पर हमारे साथ 64 टीम्स इस क्विज में हिस्सा लेने वाली हैं। शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं आज की इन चारों टैलेंटेड टीम से, जो कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात हमारी पहली टीम के साथ, जो है माउंट लिटरा जी स्कूल फरीदकोट से भव्या पठेजा और विक्रमजीत पठेजा पढ़ते हैं टीम बी की तरफ, जो है सालवान पब्लिक स्कूल गुरुग्राम से सात्विक अरोड़ा और आरुष बंसल। जोरदार तालियां आगे भी कंटिन्यू रहेंगी टीम सी के लिए। आपकी मुलाकात करवाते हैं SD विद्या मंदिर सिटी पानीपत से। इनमें हैं पवित्र गोयल और निधि गुप्ता। वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू। हमारी आज की चौथी टीम यानी कि टीम डी, जो कि है मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल फरीदाबाद से आद्या आलूवालिया और आनंद टायल। प्लीज वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आज इन चारों टीम्स में से जो भी दो टीम्स आज लीड करेंगी, वो दोनों टीम्स जाएंगी नेशनल राउंड के लिए, यानी कि हमारे सेमीफाइनल राउंड के लिए। एक्साइटेड ऑल ऑफ यू? तो इसी के साथ शुरू करते हैं अनवीलिंग इंडिया क्विज का पहला राउंड। सो टीम ए, मैं आपके पास आऊंगी, एक इमेज आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर स्क्रीन पर चलेगा वो इमेज, और उसके बेसिस पे आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उन चारों ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए सही ऑप्शंस कौन सा है, यानी कौन सा सही जवाब आपको लग रहा है। करेक्ट? Shall we start? Yes, ma'am. Can we have the image please on the screen? तो इस इमेज को आप अच्छे से, गौर से, ध्यान से देख लीजिए। Can we have the question please? Now the question is, this image features a traditional perfume making craft in Uttar Pradesh. This city is renowned for its GI tagged others, which are prepared with seasonal ingredients including white jasmine in summers and soil for a petrichor scent in the monsoon. You have to identify this city. आपके ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। ऑप्शन ए लखनऊ। पक्का? यस मैम। चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन ए, जो कि टीम ए ने आंसर दिया है, सही है या नहीं। दिस इज द रॉन्ग आंसर। वेल, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ, और उनका सवाल क्या है? कैन वी हैव इट ऑन स्क्रीन प्लीज? इस इमेज को आप भी जरा बड़े गौर से देख लीजिएगा दोनों लोग। अब आने वाला है आपके सामने वो सवाल जिसके बेसिस पे आपको जवाब देना होगा। एंड द क्वेश्चन इज, दिस इमेज फीचर्स अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट दैट यूटिलाइजेस द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड with materials such as brass, clay and resin from the sal tree. Artisans craft DT figurines, jewelry and decorative pieces. Now what is the name of this GI tagged craft? क्या नाम है इसका? आपको पहचानना है। ये रहे आपके ऑप्शन स्क्रीन पर। ऑप्शन ए इज मधुबनी आर्ट, ऑप्शन बी बंगाल डोकरा, ऑप्शन सी बिड्री वेयर, ऑप्शन डी Channapatna toys. Now what is the right answer? Ma'am, D, option D. पक्का? Yes. इतने डिस्कशन के बाद चलिए देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ऑप्शन डी इनके मुताबिक सही आंसर है, तो ये सही है या नहीं? कोई बात नहीं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे टीम सी की तरफ। इनसे पूछते हैं इनका सवाल। एक इमेज आएगा स्क्रीन पे। कैन वी हैव द इमेज प्लीज? खाने पीने का है। भूख तो नहीं लग गई आप लोग को? ध्यान से देख लिया क्या है ये? Can we have the question please? This image depicts the GI tag Bikaneri bhujia, which is primarily made from 2 ingredients. कौन से हैं वो 2 ingredients? ये आपको पहचानना है। आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर। ये
ऑप्शन ए चना दाल फ्लावर एंड बेसन, ऑप्शन बी मूंग दाल फ्लावर एंड चना दाल फ्लावर, ऑप्शन सी उड़द दाल फ्लावर एंड मूंग दाल फ्लावर, ऑप्शन डी मोठ दाल फ्लावर एंड चना दाल फ्लावर. व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? मुंह में पानी आ रहा है वो ठीक है, लेकिन आंसर भी सही देना है अभी. सी. पक्का? यस मैम. इज उड़द दाल फ्लावर एंड मूंग दाल फ्लावर यू आर सेइंग, राइट? तो एक बार देख लेते हैं, इन्होंने कहा है उड़द दाल फ्लावर और मूंग दाल फ्लावर इसका सही जवाब है. तो देखते हैं उड़द की दाल का आटा और मूंग की दाल का आटा इसमें नहीं लगता है रे, क्योंकि इसमें लगता है मोठ की दाल का आटा और चना की दाल का आटा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. वो कह रहे थे आपसे, है ना? तो टीम डी के लिए कैन वी हैव द इमेज ऑन स्क्रीन? Can we have the question, please? This image of a Sojat Mehendi, known for its deep dark reddish hue, is used in cultural celebrations as a symbol of good fortune. This GI tag product is associated with which state of India? And the options are option A Gujarat, option B Rajasthan, option C Madhya Pradesh, option D Uttar Pradesh. Ma'am, B part. B. Rajasthan. राजस्थान. Are you sure? Yes Yeah. ma'am. तो इनका कहना है कि बी राजस्थान को लॉक किया जाए. अब देख लेते हैं कि इज इट द राइट आंसर और द रॉन्ग आंसर. कैन वी हैव इट ऑन स्क्रीन? बड़ी खुशी हो रही है ये जान के. Congratulations for giving the right answer. सिर्फ टीम डी ने पहले राउंड में सही जवाब दिया है. एक बार फिर से आप लोग भी उनके एंथु को थोड़ा बढ़ा दो पूरी एनर्जी के साथ, है ना? Can we have the scorecard on screen, please? All right, Team A, Mount Litra, आपका खाता नहीं खुला है. You're on 0 points. Team B, Salwan Public School, same 0 points. Team C, SD Vidya Mandir 0 points, and Team D is leading with 10 points. Modern Delhi International. Many congratulations to you. पहला राउंड अभी यहाँ पे फिनिश हुआ है. आगे आगे भी दूसरा राउंड और तीसरा राउंड आएगा जहां पर आप पॉइंट्स गेन कर सकते हैं. बट बकअप गाइस, क्योंकि अब दूसरे राउंड की शुरुआत हो गई है और ये आपके पास मौका है कि आप अपनी अपनी टीम्स को आगे ले जाएं. और अब बारी आती है अनवीलिंग इंडिया क्विज के सेकंड राउंड की तरफ बढ़ने की, व्हिच इज द पावर प्ले बजर राउंड. ये बजर राउंड है आप चारों टीम्स के लिए, जहां पर मैं एक साथ एक एक करके सवाल आपसे पूछने वाली हूं और जिस भी टीम को उसका जवाब पता है तो सबसे पहले उनको बजर प्रेस करना है. बी अटेंटिव. सो पहला सवाल हम सबके स्क्रीन पर ये रहा. In which Ayurvedic therapy is Navara rice used? कौन सी आयुर्वेदिक थेरेपी में नवरा राइस का इस्तेमाल किया जाता है? And the options are, options है अभ्यंगा, नवरा किजी, पंचकर्मा और बस्ती. टीम डी We'll go with B part, Navra Kizi. नवरा किजी के साथ जाना चाहते हैं. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. नवरा किजी. Alright. वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स. पहला सवाल हो चुका है, अभी हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ. तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा. व्हाट प्रोटेक्ट्स द जान्ना स्वीट ऑरेंजेस पल्प? एंड द ऑप्शंस आर थिन स्किन, थिक पील, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन या फिर सॉफ्ट राइंड. बजर. टीम डी Protective membrane, C part. प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन. तो टीम डी ने कहा है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन. देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं. दिस इज द रॉन्ग आंसर. आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपको आंसर पता है तभी आप उसका बजर बजाएं, सिर्फ बजर बजाने के लिए ना बजाएं. नाउ हम बढ़ रहे हैं तीसरे सवाल की तरफ और तीसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा. What characteristic makes Ramanathapuram Mundu chili distinct in South Indian cuisine? भूख लग सकती है. ऑप्शंस क्या हैं देख लेते हैं. माइल्ड फ्लेवर, राउंड एंड शाइनी फ्रूट्स, हाई सीड कंटेंट या फिर उसका स्वीट टेस्ट. कैन वी हैव द बजर? टीम डी बजर बजाने के लिए तैयार रहती है. टीम डी बताइए. We'll go with B part, round and shiny fruits. राउंड एंड शाइनी फ्रूट्स. राउंड एंड शाइनी फ्रूट्स इसका सही जवाब है या नहीं, ये भी देख लेते हैं. सो राउंड एंड शाइनी फ्रूट्स के साथ चमक गई है हमारी टीम डी. Many congratulations for the right answer. आपको इसके मिलते हैं 10 points. Well, we'll move on to the next question on the screen for you guys right there. Under whose leadership was the Kisan Sabha movement started in Bihar? And the options are Dayanand Saraswati, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sahajanand Saraswati. Team C ने सबसे पहले buzzer hit किया. Team C, you have the choice. Option D. Option D, Sahajanand Saraswati. एक बार देखते हैं सही है या नहीं. Absolutely right answer. Congratulations Team C. आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स. अब आइए मुस्कान चेहरे पर.
We'll move on to the next question on the screen for you guys right there. Which feature best describes Jalgaon Bharit Brinjal? Options है tiny size, large size and more amount of oil, small seeds, very thin skin. Buzzer. Team C. Option B. Large size and more amount of oil. Absolutely right answer. Large size and more amount of oil is the one that features the best describes जलगांव भारत ब्रिंजल. Congratulations, आपको पॉइंट मिल गए हैं 10 इसके. और अभी हमारे सेकेंड राउंड के आखिरी सवाल पे जाने का वक्त आ गया. Can we have the question on screen? In terms of area, which state has the largest forest cover in India? और आपके ऑप्शंस हैं ये ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड. बजर. टीम ए. मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश सही है या नहीं? Oh wow, that's the right answer. क्या बात है. Very nice. Congratulations. थोड़ी मतलब हंसी आई थी है ना? I'm sure कि आज के एपिसोड को आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे. तो वक्त आ गया है टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी को लेकर चलने का हमारे राउंड 3 की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड. पहले सवाल आएगा स्क्रीन पे, उसके बाद उसके 4 ऑप्शंस आएंगे और ऑप्शंस के बाद एक टाइमर चलेगा विच इज ऑफ 10 सेकेंड्स ईच. तो हर सवाल का जवाब आपको 10 सेकेंड में देना है. सही जवाब आपको दिलाएगा 10 पॉइंट्स और गलत जवाब कितने? 0 अंक दिलाएगा. लेकिन आई एम श्योर कि 0 अंक तो यहाँ से कोई नहीं लेके जाने वाला है. टीम ए, आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा. इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड द क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम ओरिजिनेट? 4 ऑप्शंस दे रही हूँ आपको इसके. कैन वी हैव द ऑप्शंस प्लीज? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला. And your time starts now. दस सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है. ऑप्शन सी तमिलनाडु. ऑप्शन सी तमिलनाडु सही है या नहीं देख लेते. वंडरफुल. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं which is the second question for you. Can we have it on screen? तेलुगु is the official and widely spoken language in which Indian state? कौन से राज्य में तेलुगु भाषा बोली जाती है? ऑप्शंस है स्क्रीन पर ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरला. एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ. बहुत ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास. ऑप्शन डी केरला. पक्का? हाँ जी. श्योर? हाँ जी. इन्होंने कहा ऑप्शन डी केरला. देख लेते हैं कि ऑप्शन डी सही जवाब है या नहीं. सबकी निगाहें इस पे टिकी रहती हैं. अब ये जैसे ही लाल आता है 0 मार्क मिल जाता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ जो ये रहा आपके स्क्रीन पर. In which year were the Kalbelia folk songs and dances of Rajasthan included in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage? Options है 2010, 2012, 2015 या 2017. Time starts now. Option A 2010. इनको पहले से ही पता था. क्या बात है. 2010 बोला इन्होंने. देख लेते हैं 2010 राइट है या रॉन्ग है. वाह, पता था. मतलब ये होता है कॉन्फिडेंस, तैयारी. वेरी वेल डन. अभी वक्त हो गया है आगे बढ़ने का. टीम बी आपके पास मैं आ रही हूँ. लास्ट राउंड है, आपको थोड़ा और गौर से खेलना होगा क्योंकि आपके पास अभी कोई भी पॉइंट नहीं है. कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन फॉर टीम बी प्लीज? Salim sago, also known as jawarasi, is derived from which plant root? और इसके ऑप्शंस हैं स्वीट पोटैटो, टैपियोका, यम या कैसावा. क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन डी कसावा. पक्का? या इतनी जल्दी दे दिया, मालूम था? ऑप्शन डी कसावा. हाँ चलो, इन्होंने कहा ऑप्शन डी कैसावा. क्या ये सही है या नहीं? दिस इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज राइट आंसर इज बी टैपियोका इसका सही जवाब है. मुझे लगा आप लोग को मालूम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा. Which type of material is mainly used to create Purulia Chow masks? Options है clay and paper pulp, copper and glass, straw and fabric, cotton and wood. And the time starts now. ऑप्शन ए क्ले एंड पेपर पल्प. पक्का? यस. चलिए, इन्होंने कहा क्ले एंड पेपर पल्प. देख लेते हैं इट्स राइट और नॉट. क्या बात है, वेरी नाइस. अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं which is the last question for you guys on screen. Can we have the question please?
The slogan of National IPR policy is Zero Defect, Zero Effect, Skilled India, Successful India, Power to Empower. Your time starts now. Option A, Creative India. भाई वाह, सबसे पहले पता था आपको. देख लेते हैं क्रिएटिव इंडिया इसका सही जवाब है या नहीं. क्या बात है. एक बार फिर से 10 पॉइंट्स मिल गए. मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस. दो टीम से मैंने सवाल पूछ लिया. बढ़ते हैं टीम सी की तरफ. आपके लिए पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा. Which characteristic best describes the traditional Silao Khaja? Options देख लेते हैं. चलिए ऑप्शंस है bitter taste, soft texture, chewy texture, crisp texture and multi-layered appearance. And your time starts now. D, crisp texture and multi-layered appearance. पक्का? देख लेते हैं. रैपिड फायर में इन्होंने कहा crisp texture and multi-layered appearance. क्या बात है. वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अभी क्या है देख लेते हैं ऑन स्क्रीन. In addition to being a snack, Mithila Makhana is commonly used for what purpose in Mithila culture? Try किया है कभी? Options देख ले. चलो. As an offering in religious rituals, for making medicinal tonics, as a decorative item, to feed livestock. And your time starts now. Option B. इन्होंने कहा ऑप्शन बी फॉर मेकिंग मेडिसिनल टॉनिक्स. देख लेते हैं दिस इज राइट और रॉन्ग. मैं जानती थी ये गलत जवाब है क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एज एन ऑफरिंग इन रिलीजियस रिचुअल्स. अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा. What must an applicant submit to request the issuance of a registration certificate for an authorized user? और आपके ऑप्शंस हैं ये. Form GI5 along with the required fee, Form GI3 along with the required fee, a consent letter from the registered proprietor, a purchase agreement with the producer, and the time starts now. सोची मगर इतना भी नहीं. Option A. ऑप्शन ए देख लेते हैं सही है या नहीं. Form GI5 along with required fee इन्होंने कहा सही है या नहीं. This is a wrong answer because उसके ठीक बगल वाला यानी बी इसका सही जवाब है. अभी बढ़ेंगे टीम डी की तरफ. The first question for Team D on screens, please. What is a defining taste characteristic of Devanahalli Pomelo? Options are कैसा टेस्ट होता है इसका? बैलेंस, स्वीटनेस एंड टार्टनेस, हाईली सार, स्लाइटली बिटर या फिर बहुत ज्यादा मीठा, वेरी स्वीट. टाइमर शुरू होता है अब. जल्दी से आपको बताना पड़ेगा. A part. एकदम सही जवाब. Congratulations for giving the right answer. Now we'll move on to the next question quickly. Can we have the question, please? In which state of India are the brass broidered coconut shell craft produced? कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं ये? किस राज्य में भारत के? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर केरला. क्या है इसका सही जवाब? आपका टाइम शुरू होता है अब. प्रदेश. A part. A part. ए. ओके इन्होंने कहा ऑप्शन ए. टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन फिर भी देख लेते हैं सही है या नहीं. ऑप्शन ए ये लाल वाला आता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पॉइंट मैं आपको नहीं दे पाती हूँ. वेल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस इन द पावर प्ले राउंड राइट देयर ऑन स्क्रीन. Which educational initiative is proposed in the national IPR policy to strengthen human capital in IPR? And the options are increase patent filings in educational institutions, introduce multidisciplinary IP courses in major training institutes, develop international treaties on IP, launch public awareness campaigns on IPR. And the time starts now. Introduce multidisciplinary IP courses. Introduce in major training multidisciplinary institutes. IP courses in major training institute. देख लेते हैं कि इन्होंने सही जवाब दिया है या नहीं. क्या बात है, शानदार. आज तो हमारे तीनों राउंड्स समाप्त हो चुके हैं. अब बारी आती है स्कोर कार्ड्स को चेक करने की. दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं. सो कैन वी हैव द स्कोर कार्ड ऑन स्क्रीन? सो सबसे पहले जो टीम सबसे ज्यादा पॉइंट्स गेन कर चुकी है उनकी बात कर लेते हैं. एंड दे आर moving on to the national round is none other than Team D Modern Delhi International leading with 50 points. Congratulations. तो आपने अपनी जगह बना ली है हमारे नेशनल यानी कि सेमीफाइनल राउंड में. और टीम ए और सी में हो गया है टाई यानी दोनों के दोनों है 30 पॉइंट्स पर. यही तो एक्चुअली मजा होता है असली जब दो टीम्स के बीच में टाई हो जाए. तो टीम ए टीम सी आप दोनों में टाई हो गया. अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इस टाई ब्रेकर क्वेश्चंस में मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी और आपको बजर प्रेस करके उसका जवाब देना है. कैन वी हैव द टाई ब्रेकर क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज?
What is the last step in the process of making Uttarakhand Tamta products? Options है drawing circles on metal sheets, soldering parts together, repeated heating in the furnace and beating, painting the product with synthetic colors. Buzzer. Team A. Repeated heating in the furnace and beating. All right, इन्होंने कहा repeated heating in the furnace and beating. देख लेते हैं सही है या नहीं. Oh wow, this is the right answer. Congratulations to Team A. Next question on the screen, please. Varasioni saris are renowned for which of the following design? Options are Meenakari border, floral embroidered border, bhag and nakshi kinar borders, या फिर abstract pattern border. Buzzer. Team C. Option B, Flora. Floral embroidered border. Yes. So can we please go with this floral embroidered border? This is a wrong answer. Screen पर हमारा आखिरी सवाल tie breaker के लिए. The Shola Bandhan Vetroy betel leaf is favored for its taste due to the soil from which river? Vaigai, Kaveri, Bhavani या Palar? Buzzer. Team C. B option Kaveri. कावेरी कहा इन्होंने, देख लेते हैं कावेरी सही है या नहीं. कावेरी इज द रॉन्ग आंसर. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम ए. आप जाते हैं नेशनल राउंड में. टीम ए और टीम डी जो कि सिलेक्ट हुई है हमारे सेमीफाइनल राउंड के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. तो आज के अनवीविंग इंडिया क्विज के शानदार यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं हम. अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका.